मन सल्ला अलैहि मर्रतन फतहल्लाहु लहु बाबन मिनल आफिया। इसने एक मरतबा में दुरूद पाक पढ़ा, उसने आफियत और रहमतों के दरवाजे खोले। सल्लु अलल हबीब। अज़ीज़ान मुहतरम, मेरे बेटे इस्लामी भाइयों, आज का दिन वैसे ये साल बरकत वाला है, इसमें हर बरकत दिन जुम्मे को आ रहा है। 27 रजब भी जुम्मे को आया, 19 में आगे भी जुम्मे को आया, 6 को रज़ा भी जुम्मे को आया, ख्वाजा मोइनुद्दीन छठी शरीफ भी जुम्मे को आई, ख्वाजा मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि। इस तरह अक्सर बाबरकत दिन 11वीं शरीफ जुम्मे को आई और गालिबन 12 रबीउल अव्वल में जुम्मे को आया था। शायद कमी बेशी अल्लाह माफ़ करे, लेकिन बरकत वाली तवात्तुर से भी ज़्यादातर जुम्मे को आए। तो 12वीं शरीफ में आई थी जुम्मे को, वो किसने चले वो कोई और। तो मेरे दोस्तों, आज मुसलमानों ने शब मेराज बनाई थी। आज रात शब मेराज है, बज़ाते खुद इसकी अहमियत क्या है आप जरा अंदाजा लगाएं कि 10 नबवी का ज़माना है, हुज़ूर को ऐलान नबूवत फरमाए हुए 10 साल हो चुके हैं। हज़रत खदीजा इस दुनिया से तशरीफ़ ला चुकी हैं, जा चुकी हैं, तशरीफ़ ले जा चुकी हैं, और हुज़ूर की हेल्प करने वाले चचा, कदम कदम पे साथ देने वाले, आपकी परवरिश करने वाले चचा अबू तालिब भी दुनिया से तशरीफ़ ले जा चुके। अब ये वो अबू तालिब हैं जो 8 साल की उम्र से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश करते आ रहे हैं। वो अबू तालिब ने हज़रत खदीजा से हुज़ूर का निकाह भी अबू तालिब ने पढ़ाया, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अबू तालिब के इशार मौजूद हैं, जिसमें वो कहते हैं कि जो मोहम्मद कहते हैं वो सच कहते हैं। इस तरह के इशार उनके तादाद में मौजूद हैं। जब मौला अली ने मुशावरत की रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अबू तालिब से कि मैं क्या करूँ, इस्लाम लाऊं कि ना लाऊं, तो आपने फरमाया जैसे तुझे तेरा भाई कहता है वैसे कर, कि वो हक के सिवा कुछ नहीं कहते। तो 3 साल तक मुसलमान शाह अबी तालिब में कैद रहे। कहना आसान है, 3 साल तक 3 साल तक उनका मुआशरती मुकातरा रहा। मुआशरती मुकातरा बाइकाट क्या होता है जी? आपसे किसी ने ना कुछ लेना है ना कुछ देना है, ना कोई कुछ चीज़ लेगा ना कोई देगा। तो ये घाटी में चले गए जिसे शाह अबी तालिब कहते थे। उस घाटी में 3 साल तक रहे। अब ज़रा अंदाज़ा करें, कोई आपसे सौदा न करे, कोई चीज़ न दे, कोई लेन देन न करे, कितनी तंगी और तकलीफ की ज़िंदगी होगी। साद बिन अबी वक़ास वो सहाबी मर्जा से थे, उनका बाइकाट नहीं किया हुआ था, लेकिन वो बज़ाते खुद आके उसमें शामिल हो गए कि जब मेरे नबी का बाइकाट था तो मैं भी इसमें शामिल हुआ। तो वो फरमाते हैं कि ऐसा वक्त गुजरा कि 40 दिन तक खाने को कुछ नहीं मिलता था। जूती का एक तल्ला, जूती का एक जला हुआ टुकड़ा खाने को मिला। वो कहते हैं मैंने पानी उसे साफ किया और उसे ही खा लिया। भूख की इतनी शिद्दत थी, और काफिरों का वाहिद मुतालबा था कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन की तबलीग से रोका जाए, लेकिन अबू तालिब ने नहीं रोका। अपने पूरे बनु हाशिम को इस शदीद तरीन तकलीफ में गुजारा, लेकिन उस रास्ते से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आका पाक को मना नहीं फरमाया। हफीज जलंधरी ने वो हालात लिखे हैं। वो कहता है वो भूखी बच्चियों का रूठ कर फिर फौर बन जाना। रिवायात में 2-2 किलोमीटर दूर तक रोने की आवाज़ें आती थी बच्चों को। उनको कुछ नहीं होता था सिवाय प्यास के।
शिद्दत से बच्चे बिलबिलाते थे, 2-2 किलोमीटर दूर तक उसकी आवाज़ जाती। इतना शिद्दत और आजमाइश के लम्हात थे। अल्लाह माफ़ फरमाए, आपको मुझे तो विरासत में इस्लाम मिली है, हमें क्या कदर, हमें अल्लाह के दीन की कदर का एहसास तक न हो शायद। सही बात है। उनकी इस कुर्बानी देख के 3 साल मुसलसल ऐसे गुजारना। वो कहते हैं हमें जो हाजत होती थी ना, वो जानवरों की तरह जैसे होता है ना, ऐसे कुछ निकलता था, वो भी नहीं निकलता था। कुछ खाया हो तो कोई हाजत हो ना। इस शाब अबी तालिब के मुहासरे के बाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा चली गई और फिर अबू तालिब चले गए। हुजूर को इतना रंज हुआ कि हुजूर ने इस साल को आमुल हुज़्न का साल करा था, गम का साल करा था कि मेरे लिए गम का साल, आमुल हुज़्न है। आम साल को कहते हैं हुज़्न, गम को कहते हैं। अब आमुल हुज़्न पे ये मामला बना। तो फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 27 रजबुल मुरज्जब की रात जिब्रील तशरीफ़ लाए हैं और आका आराम फरमा। तो जिब्रील अपने काफूरी लब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से लगा के अर्ज़ करते हैं कि अल्लाह आपको याद करें। और फिर वो इसरा हुई, वो सैर हुई जिस पर कुरान ने पूरी सूरत नाज़िल की थी। 15वें पारे का आगाज़ है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को ले गई मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। और आगे सूरत नज्म में मज़ीद आया, वन नज्म, चमकते तारे मोहम्मद की कसम, इज़ा हवा मा दल्ल साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिक़ु अनिल हवा। और आखिरश फ़कान क़ाब क़ौसैनि औ अदना, वो अल्लाह ताला से इतना करीब हुए जैसे तीर और कमान का फासला, बल्कि इससे भी ज़्यादा करीब। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, और जो उस मौके पे अल्लाह के पाक नबी ने वही फरमानी थी, अल्लाह ने अपने नबी को वही फरमानी थी, वो फरमाई। अच्छा, यहाँ एक और बात भी है, कुंडी भी रही हिलती तो बिस्तर भी रहा गर्म, एक आन सरे अर्श से हो आए मोहम्मद। आज अहले साइंस ने ये बुद्धि सुलझा दी है। आप यहाँ से अमेरिका में किसी को व्हाट्सएप करते हैं, चला जाता है सेकंडों में। अच्छा, एक और बात है, मेरे ख्याल में पढ़े लिखे लोग आप समझेंगे, एक शोबा है साइंस का क्वांटम फिजिक्स, सही है? क्वांटम फिजिक्स वाले इस पे काम कर रहे हैं कि बंदा ट्रांसमिट हो जाए, बंदा ट्रांसमिट हो जाए। जैसे डेटा ट्रांसमिट हो जाता है ना, ऐसे बंदा ट्रांसमिट हो जाए, सही है? जैसे डेटा चला जाता है, ऐसे बंदे के कहीं बटन लगाओ, फर्स्ट करो या गोल्डे पे बटन लगाओ, उसे दबाया और यहाँ से दबाओ। ये क्वांटम फिजिक्स की शाखा है, इसमें बाकायदा काम होता है। और इसमें इतना काम तो हो गया कि 127 किलोमीटर दूर बिल्ली को भेजा गया। बिल्ली 1 सेकंड में पहुंच गई, लेकिन मरी हुई पहुंची। इतना हवा का प्रेशर और दबाव वो बर्दाश्त नहीं कर सके। ये क्वांटम फिजिक्स वाले इस पे काम कर रहे हैं
कि इंसान को इस तरह ट्रांसमिट किया जाए। जब इस पे काम हो जाएगा तो फिर ये रोड, ये सड़क, ये सारी चीजों का तस्वुर पुराना हो गया रहेगा। अगर वाकई क्वांटम फिजिक्स में कामयाब हो गया, और चांस है क्वांटम फिजिक्स में, जैसे अब ये डेटा जब पहुंचाते हैं, आपने देखा होगा हम कोई वीडियो भेजते हैं तो वो जीबी से एमबी, एमबी से केबी और केबी से मजीद कन्वर्ट होती है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, पार्ट में, और वो उन पार्ट में तकसीम होकर आगे कन्वर्ट होती है। ठीक है ना, यही सिस्टम है डेटा के जाने का। उसको पार्टिकल्स कर लिया जाए, उसको पार्ट बना दिया जाए। अब इंसान के पार्ट बनाना मुमकिन है, लेकिन वो जो रूह है ना, वो पल्ले नहीं पड़ रही है क्वांटम फिजिक्स वालों की। कि बिल्ली पहुंचा तो जी मरी हुई, लेकिन जिंदा पहुंचे तो रूह को अभी डिस्कवर नहीं कर पाएंगे लोग। समझ रहे हैं बात? ये क्वांटम फिजिक्स आज से 1400 साल बाद पेश आया है। इंसान अभी इस पे काम कर रहा, हो सकता है अगले 2 साल 200 साल में ये बिग बैंग हो जाए और इंसान क्वांटम फिजिक्स के सब्जेक्ट के तहत यूं सफर करने लगे। लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले इस अजीम तरीन ताकत का मुजाहिरा फरमा। और फिर कैसे? सुभान अल्लाह। अच्छा, आपने सुना होगा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का, उन्होंने कहा ऐ अल्लाह मुझे अपना जलवा दिखा, ऐ अल्लाह रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ। वो फारसी का एक शायर है, कहता है न तन्हा इश्क अज़ दीदार फ़ेज़त, बसाकी दौलत गुफ्तार फ़ेज़त। यहाँ तो मामला उलट हो रहा था, दौलत गुफ्तार तो हासिल थी लेकिन ज़ियारत हासिल नहीं थी। जब अल्लाह की बातें कर रहे हैं, अल्लाह से कलाम फरमा रहे हैं, तो दिल में ख्वाहिश है कि उस महबूब को देखूं भी। ये कोई ख्वाहिश अननेचुरल तो नहीं है। तो अल्लाह ने फरमाया लन तरानी, तू नहीं देख सकता, वलाकिन इंजुर इलल जबल, पहाड़ की तरफ देखना, इन इस्तक़र्रा मकानहु फसौफ तरानी, अगर वो अपनी जगह पे कायम रह गया तो तू भी देख लेगा। फलम्मा तजल्ला रब्बहु लिल जबल, जब वो जलवा पहाड़ पर पड़ा, जअलहु दक्का, वो पहाड़ रेजा रेजा हो गया। वखर्र मूसा साइक़ा, और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। ये मूसा अलैहिस्सलाम की मेराज थी। डायरेक्ट नहीं देखा, इनडायरेक्ट देखा। जलवा डायरेक्ट नहीं देखा, उस पहाड़ को देखा जिस पहाड़ के जलवा हुआ था। नतीजा क्या निकला? तफसीर कबीर में इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने हजरत मूसा ने जो अल्लाह को इनडायरेक्ट देखा था, डायरेक्ट नहीं देखा था, इनडायरेक्ट देखा था। इसका नतीजा ये निकला कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इतनी ताकत अता फरमा दी कि वो अंधेरी रात में 20 किलोमीटर से ज़्यादा अंधेरी रात में काली मक्खी की पर को भी देख लेते होते। इतनी ताकत हजरत मूसा को मिली, डायरेक्ट नहीं देखा, इनडायरेक्ट देखा। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे देखा? अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल खुद फरमाता है मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, ना वो आँख झपकी न बेरा। गोया ऐसे जलवा देखा, टुक टुक दीदम दम न कशीदम। और फिर आका के देखने का आलम क्या होगा? अल्लाह का डायरेक्ट जलवा नहीं देखा, मूसा को इतनी ताकत मिली। और जब अल्लाह को खुद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुलाहिज़ा फरमाया आका के देखने का आलम क्या होगा, तो हम क्यों ना कहें फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़हार में, फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़हार में, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना। फिर अल्लाह ने आका को इतनी ताकत अता फरमाई कि अपने रोज़ा अलवर से रहते हुए हमारी पुकारों को सुन भी सकते हैं
और हमें मुलाइज़ारी फरमा। वक्त तमाम हुआ। मस्जिद की तामीर के हवाले से आपके सामने माशाअल्लाह किस हालत में इस मस्जिद को देखते आए थे और माशाअल्लाह किस कंडीशन में जा रही है। पिछली बार इशारतन थोड़ी सी बात हुई थी। हुजूर ने फरमाया मस्जिदें घोंसलों की तरह होंगी, उतात की तरह होंगी। क़यामत में भी मस्जिदें घोंसलों की तरह तैरती रहेंगी, जैसे मोती होते हैं ना, सिपी तैरते हैं इस तरह। और जो उसकी खिदमत करते थे उसको लिए हो। देखें कहीं हम लगाते हैं तो पता नहीं कहाँ गया, लेकिन मस्जिद में एक भी ईंट लगी तो वो हमेशा का सदका जारी है। हरम सरा में ना होंगे, हरम सरा बनेंगे। हम महल बना लेना, एक दिन उसमें हमने नहीं रहना, लेकिन ये अल्लाह के घर क़यामत की सुबह तक कायम रहेंगे और क़यामत में भी कायम रहेंगे, उसके बाद भी कायम रहेंगे। मौलाना जौहर ने कहा था मस्जिदें काबे की बेटियाँ, उनका जुमला उर्दू अदब में बड़ा मशहूर हुआ। ये जो मस्जिदें हैं इनको काबे से निस्बत है। तो इसमें जो हिस्सा मिला, चाहे वो मजदूरी की सूरत में, चाहे वो कम पैसे लेने की सूरत, चाहे वो एक ईंट भी लगाने की सूरत, अल्लाह कबूल फरमाए। देखिए मेरा घर अच्छा बना हो, मुझे शौक़ होता है ना मेरा घर अच्छा बने, ये नेचुरल ख्वाहिश है, कोई नाजायज़ भी नहीं। अपनी औलाद को सहूलत देना कोई नाजायज़ ख्वाहिश नहीं, लेकिन अल्लाह का घर भी अच्छा बनना चाहिए। तो इसमें इंशाअल्लाह हम सब हिस्सा मिलाएंगे। अल्लाह ताला मुझे आपको राज़ी होने वाले अमल नसीब फरमाए।